सो हेलो गाइस, दिस इज रोहित। तो स्वागत है आपका हमारे रोहित अभी यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमने टॉपिक चूज किया है इन्वेंट्री और इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो पहले हम इसमें जानेंगे कि इन्वेंट्री होता क्या है। ठीक है। इसके एम क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वेंट्री। ठीक है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या है। इन्वेंट्री इज अ टर्म यूज टू डिफाइन दोज गुड्स। गुड्स में होता है, गुड्स में होते हैं मटेरियल या सामान। ठीक है। विच आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ बीइंग मेड टू रेडी फॉर सेल। ठीक है। इन विच इंक्लूडेड रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। इन्वेंट्री एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन सामानों को परिभाषित करने के लिए किए गए विभिन्न चरणों में होते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल, रॉ पदार्थ यानी कि कच्चे पदार्थ। ठीक है। अर्ध तैयार माल और तैयार माल। हाँ, तो हम अपने शब्दों में बताते हैं इन्वेंट्री होता क्या है। ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि स्टोरेज। ठीक है। वस्तु सूची, किसी पदार्थ को कलेक्ट करके रखना रखना और उसे सही समय पर सही दामों पर बेचना इन्वेंट्री कहलाता है। हाँ, तो चाहे वह रॉ मटेरियल हो, चाहे अर्ध मटेरियल या तैयार माल। ठीक है। आगे चलते हैं, फिगर के द्वारा हम इन्वेंट्री को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा है एक स्थान पे और दूसरे स्थान पे देखिए प्रोडक्ट रखा है। ठीक है। और यहाँ लिख रखा है नॉट एट सोल्ड। देखिए, इन्वेंट्री का मतलब यही होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट को बना के रखे हों, वह अभी तक सेल नहीं किया गया हो, वह इन्वेंट्री के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स या प्रोडक्ट, ठीक है, इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो बेसिकली इन्वेंट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आरएम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड इज अ फिनिश्ड गुड यानी तैयार माल। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जांपल देखते हैं रॉ मटेरियल के। देखिए, सॉरी, ये भी देखिए, ये भी रॉ मटेरियल के एग्जाम यानी कि इन्वेंट्री के एग्जांपल है। देखिए, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल ये है। अभी हमने इस पर कुछ काम किया नहीं है, ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि हमने कपड़े को काट कर डिजाइन प्रदान कर दी है। ठीक है। ये अपने वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड के अंतर्गत आता है। अब ये हमने तो डिजाइन कट कर दी। अब देखिए, यहाँ से फिर हमने प्रोसेस किया फिनिश्ड गुड प्राप्त करने के लिए। देखिए, हमने प्रॉपर पूरा ड्रेस हमने कंप्लीट कर दिया शर्ट बना के। तो ये होता है फिनिश्ड गुड के एग्जाम्पल। ठीक है। आगे चलिए हम और आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए, ये देखिए यूज होने वाले हैं। देखिए, रॉ मटेरियल में पहले हमने लकड़ी लिया। ठीक है। लकड़ी से हमने चेयर बनाई, कुर्सी बनाई, बिना पेंट कुर्सी, यानी कि इसमें पेंटिंग नहीं की गई है, केवल चेयर बना दी गई है। ये वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत आएगा। अब इसे हमने प्रॉपर कंप्लीट कर दिया, कलर यानी कलरिंग कर दिया, पेंट करके एकदम पूरी कंप्लीट तैयार कर दी, तो ये हमारा एफजी के अंदर आएगा यानी फिनिश गुड के अंदर आएगा। यानी कि हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट है, तैयार है बेचने के लिए। अब देखिए, घरेलू यूज होते हैं आटे। मान लो आटा है, ये अपना रॉ मटेरियल के अंदर आता है। ठीक है। ये रॉ मटेरियल एक तरफ से है, फिर इसे हम आटे में पानी मिला के गूंथ कर इस डिज़ाइन में लेके आते हैं। तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि प्रोडक्ट पे हमें काम कर रहा है, प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमने कंप्लीट कर दिया, रोटी बना दिया, तो ये हमारा अपना प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है बेचने के लिए। ठीक है। ठीक। तो ये हमारे हैं बेसिक एग्जांपल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके देखते हैं।
तो एम क्या है, इन्वेंट्री के एम क्या है, ठीक है। तो लिखा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य स्टॉक को इस तरह से रखना कि यह ना तो ओवर स्टॉक हो ना ही अंडर स्टॉक हो। ओवर स्टॉक की स्थिति में यह अन्य उत्पादन की प्रक्रियाओं को कम कर देता है और अंडर स्टॉक की स्थिति में यह काम को रोक देता है। यानी कि इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि किसी सामान को कलेक्ट करके अपने स्थान पे रखना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स या प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट करते हैं तो वह उत्पादन की प्रक्रियाओं को कम कर देगा। अगर हम प्रोडक्ट को कम मात्रा में रखते हैं तो वो हमारे काम को रोक देगा, ठीक है। तो यही इसके मेन उद्देश्य हैं, ठीक। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।